We will start with another LAQ of circles, which is 7-mark question, one of the important questions of the LAQ. The question given here is, show that the circles x square plus y square minus 6x minus 9y plus 13 is equals to 0 and x square plus y square minus 2x minus 16y is equals to 0 touch each other. Also find the point of contact and common tangent at this point of contact. तो हमको ये प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, हमको कि ये सर्कल्स टच हो रहे हैं या नहीं हो रहे पहले फाइंड आउट करना है. उसके बाद में अगर टच हो रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करना है. एंड आफ्टर फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको ये वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से कॉमन टैंजेंट है, मतलब जो दोनों सर्कल्स के लिए कॉमन हो जाता है वो टैंजेंट भी हमको फाइंड आउट करना है. ओके, तो अब हम इसके लिए कैसा प्रोसीड करेंगे. पहली चीज़, हम सर्कल्स को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे. लेट एस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0. ये पहला सर्कल का इक्वेशन है. दूसरा हम एस डैश से रिप्रेजेंट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 16y इज इक्वल्स टू 0. ओके, ये दो सर्कल्स के हमको पहले सेंटर्स फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट सेंटर हमारा क्या है, C1, राइट. तो इसको हम कैसा फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे कि ये जो x और y के कोएफिशिएंट्स है उसको हाफ से 2 से डिवाइड करना है एंड साइंस को चेंज कर देने का है. तो अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, माइनस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहा, -3 एंड साइन चेंज कर दिए तो ये 3 हो गया. एंड 9 को अगर 2 से डिवाइड करें तो इट टर्न्स आउट टू बी 9/2 एंड साइन चेंज करें तो माइनस जाके प्लस हो गया. सिमिलरली हम सेकेंड सेंटर फाइंड आउट करेंगे. तो सेकेंड सेंटर में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2x एंड 16y है. अगर हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाता एंड दिस टर्न्स आउट टू बी 8 बिकॉज हम साइंस भी यहाँ पे चेंज कर दे रहे. ओके, आफ्टर फाइंडिंग आउट दिस सेंटर्स अब हमको करना क्या है, रेडियस फाइंड आउट करना है. रेडियस का फॉर्मूला हमको मालूम है g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. ओके, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 9/2 होल स्क्वायर माइनस सी माइनस 13. ओके, तो अब ये कितना हो रहा हमको, 9 प्लस 81/4 माइनस 13. ओके, तो दिस टर्न्स आउट टू बी रूट ऑफ 81/4 माइनस 4. अब हम एलसीएम निकाल के उसको फर्दर सॉल्व करेंगे, राइट. दैट इज इक्वल्स टू R1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 81 minus 16/4 which turns out to be root of 65/4. तो therefore R1 is equals to root 65. 4 का स्क्वायर रूट हमको क्या आता, 2 आता. तो ये रेडियस आ गया हमारा, फर्स्ट सेंटर का सर्कल का रेडियस आ गया. सिमिलरली हम सेकेंड सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करें. R2 इज इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो ये कितना आ रहा हमको, g स्क्वायर कितना है 1 प्लस 8 स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू नहीं है गिवन तो हम क्या लिखेंगे 0. तो ये क्या हो गया हमारे 1 प्लस 64 विच इज़ इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू कितना है हमको, रूट 65. अब हमारे पास रेडियस आ गए. हम पहले इसका रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे R1 इज़ टू R2. तो रूट 65/2 इज़ टू रूट 65. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा, रूट 65 कैंसिल हो गया. तो दिस टर्न्स आउट टू बी 1/2 इज़ टू 1 विच इज़ इक्वल्स टू, ये 2 उधर चले जाता तो 1:2. तो ये R1 इज़ टू R2 रेशियो भी आ गया हमारे पास. ओके, अब नेक्स्ट हमको फाइंड आउट क्या करना है, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस C1 C2. तो फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो अब इसके लिए पहले हम सेंटर्स क्या क्या लिए थे, हमारे पास 3,9/2 है एंड C2 कितना आया था हमको 1,8. तो दिस इज़ x1 एंड दिस इज़ y1, दिस इज़ x2 एंड दिस इज़ y2. अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उसमें C1 C2 में. तो दिस टर्न्स आउट टू बी 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 9/2 होल स्क्वायर. ओके, तो ये आ गया हमको -2 होल स्क्वायर प्लस 7/2 माइनस 7/2 होल स्क्वायर. ओके, तो प्लस 7/2. तो दिस इज़ 4. ओके, प्लस 49/4. तो अब ये आ गया हमारे कितना है, 16 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल्स टू रूट 65/4. तो अगर हम 4 को रूट में से बाहर निकाल दिए तो दिस टर्न्स आउट टू बी 65/2. दिस इज़ C1 C2. डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स भी आ गया.
अब हमको करना क्या है, R1 माइनस R2 हम चेक करेंगे, क्योंकि R1 प्लस R2 तो नहीं आता, R1 माइनस R2 अगर हम चेक करेंगे सब्ट्रैक्ट करके तो मॉड्यूलस, हम यहाँ पे मॉड्यूलस क्यों यूज़ कर रहे हैं, इफ़ द वैल्यू कम्स इन नेगेटिव ये मॉड्यूलस विल चेंज इट इनटू पॉजिटिव। तो √65/2 माइनस √65, ओके। तो जब हम इसको सॉल्व करते तो ये कितना आ रहा हमको, मॉड्यूलस ऑफ √65 माइनस 2√65 डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम निकालने पर फिर ये आ रहा माइनस √65/2, क्योंकि मॉड्यूलस है, इट टर्न्स आउट टू बी √65/2। तो मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2 की वैल्यू भी आ गई। अब हम यहाँ पे देखें तो क्या है, देयरफॉर C1 C2 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2 है। तो जब R1 माइनस ये अगर कंडीशन आ रहा तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली। तो देयरफॉर द सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली। प्रीवियस प्रॉब्लम में हम देखे थे कि सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली था और कंडीशन क्या था, C1 C2 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ R1 प्लस R2। अभी सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली बोले तो ये ऐसा आएगा, ऐसा आता, ओके। C1 C2 R1 R2 एंड दिस इज द, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P x, y एंड दिस इज टैंजेंट, कॉमन टैंजेंट। अब ये दो चीज़ हमको और फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और कॉमन टैंजेंट दो भी फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा है, तो क्या है, देयरफॉर C1 C2 डिवाइड्स, therefore P x, y divides C1 C2 एक्सटर्नली। मतलब ये जो पॉइंट है हमारा P x, y वो एक्सटर्नली है। तो वैसे टाइम पे जब इट डिवाइड्स एक्सटर्नली तो हम फॉर्मूला क्या लेंगे, P x, y इज इक्वल्स टू R1 x2 माइनस R2 x1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2, सिमिलरली R1 y2 माइनस R2 y1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तब हमारे पास R1 क्या है, हम रेशियो निकाले थे ना 1, एंड R2 कितना था हमारे पास 2, एंड C1 इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 3,9/2 एंड C2 इज इक्वल्स टू 1,8। तो दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। अब हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे पॉइंट में, P x, y इज इक्वल्स टू R1 x2, व्हाट इज R1 1, x2 कितना है 1 माइनस R2 x1 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2, सिमिलरली 1 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 9/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2, ओके। दिस 2 एंड दिस 2 गेट्स कैंसिल, तो ये आ गया हमको 1 माइनस 6/-1, सिमिलरली 8 माइनस 9/-1, तो ये आ गया हमको -5/-1, सिमिलरली दिस इज -1/-1, तो ये हो गया हमारा 5,1। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P x, y भी हमको मिल गया। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट क्या है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में से हमको कॉमन टैंजेंट फाइंड आउट करना है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट पासिंग थ्रू P5,1, फॉर्मूला क्या है हमको कॉमन टैंजेंट का, S माइनस S डैश इज इक्वल्स टू 0। सिंपली हमको दो सर्कल्स को करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करने का है। तो इक्वेशंस लिखिए आप, x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 9y प्लस 13, ये फर्स्ट इक्वेशन है, माइनस सेकेंड वाला क्या है, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 16y इज इक्वल्स टू 0। जब हम ब्रैकेट्स खोलेंगे तो साइंस पूरे चेंज हो जाते हैं सेकेंड वाले इक्वेशन के, -6x माइनस 9y प्लस 13, दिस इज -x² माइनस y² प्लस 2x प्लस 16y इज इक्वल्स टू 0। तो प्लस x² माइनस x² प्लस y² माइनस y²। अब ये इक्वेशन में क्या बच गया हमको, -4x प्लस 7y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। कीपिंग दैट इन कांस्टेंट के x की वैल्यू को हमको पॉजिटिव रखना है, तो ऑल दी साइंस गेट चेंज। 4x माइनस 7y माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टैंजेंट।